नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात अहमद से करवाने जा रहा हूं, जिसने 7 साल की उम्र से अपना शौक़ पूरा किया और आज ये एक पायलट के नाम से मशहूर है। इनको यंगेस्ट पायलट कहा जाता है। गूगल, यूट्यूब और जिस मर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा जाए, ये यंगेस्ट पायलट के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान का यंगेस्ट आरसी पायलट हूँ, लेकिन मैं वर्ल्ड का बनना चाहता हूँ। बेसिकली इंडिया का एक लड़का 18 साल का, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस वक्त वर्ल्ड का इस वक्त यंगेस्ट पायलट है। तो मैं आरसी में चाहता हूँ कि मुझे भी अगर गवर्नमेंट वगैरह सपोर्ट करे तो मैं पाकिस्तान का नाम और ममालिक में भी रोशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया इस फील्ड में लोगों को इसकी हाव नाव नहीं है। अगर हम इसकी हाव नाव दें, गवर्नमेंट हमें पूरे प्लेटफॉर्म दें इस चीज़ के, तो हम इस चीज़ को काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी एक हॉबी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पायोनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसान आरिफ। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात अहमद से करवाने जा रहा हूं, जिसने 7 साल की उम्र से अपना शौक़ पूरा किया और आज ये एक पायलट के नाम से मशहूर है। इनको यंगेस्ट पायलट कहा जाता है। गूगल, यूट्यूब और जिस मर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जाए, ये यंगेस्ट पायलट के नाम से मशहूर है। इनसे जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने किस तरह शौक़ पैदा किया, कौन इनको मोटिवेट करता था, किस तरह से अपनी जर्नी को लेकर चले, स्टडीज़ को और इस चीज़ को किस तरह से इन्होंने मैनेज किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपने तो दुआएं नहीं दी, खुद ही मैं हो गया हूँ ठीक। मुझे ये बताओ अहमद कि जब छोटी सी उम्र में बच्चों की कोशिश होती है खेल खिलौनों के साथ हमने खेलना है, गाड़ी के साथ हमने खेलना है, गुड्डे के साथ हमने खेलना है, वो तो आप खेले नहीं। आपने छोटी सी एज में जो है वो जहाज़ ही बना डाला। देखें, हर बच्चे ने किसी ना किसी चीज़ के साथ खेलना तो ज़रूर होता है। तो मैंने अपना प्रोफेशन जो था वो आरसी फ्लाइंग की तरफ चूज़ किया, क्योंकि मुझे शुरू से इसी में इंटरेस्ट था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी पायलट थे और जो मेरे फादर थे वो भी आरसी पायलट थे। तो मैंने अपना ये डिसाइड किया था कि मैं आरसी फ्लाइंग शुरू करूँगा। जब मेरे फादर ने मुझे इसके बारे में गाइड नहीं किया था, उससे पहले यानी जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं थर्माकोल की शीट्स पकड़ के उन पर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्टर था प्लेन बनाता था। वो स्कूल में जो बच्चे अक्सर बना के इस तरह फेंक रहे होते हैं? नहीं, वो उससे डिफरेंट होते थे। डिफरेंट होते? हाँ, उससे डिफरेंट होते थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते थे, क्योंकि चीज़ों का पता नहीं होता था, ना सीजी का पता होता था, ना सर्वोज वगैरह किसी चीज़ का नहीं पता होता था। तो एक एज अ मॉडल ही रहते थे। एज अ मॉडल रहते। आपने किस तरह से सोचा है कि देखा जाता है जब बाप होता है कि वो पायलट हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, बच्चों की ख्वाहिश होती है हमने इस फील्ड में नहीं जाना, हम डिफरेंट फील्ड चूज़ करेंगे, उधर हम जाएंगे। तो आपने यही फैसला क्यों किया कि मेरे जो दादा अबू और मेरे जो वालिद हैं वो इस फील्ड में गए हैं, मैं भी इसी में जाऊँगा, ये क्यों डिसाइड किया? इंटरेस्ट शुरू से था एविएशन के अंदर ना। तो जब मैंने फ्लाइंग स्टार्ट करने लगा था तो मेरे फादर ने उससे पहले बहुत पहले क्विट कर दी थी। मुझे नहीं पता था मेरे फादर आरसी फ्लाइंग कर चुके हैं। तो जब मैं मॉडल्स प्लेन बनाता था ना, तब एक दिन मैंने अपने फादर से जाके वैसी हेल्प ली कि इसको मतलब अगर मैं इस तरह काटूंगा तो इसकी सीजी मतलब मैंने निकालना चाह रहा था, क्योंकि मेरे प्लेन बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको इस तरह शौक है तो मैं आपको मॉल क्लब लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप जाके अपनी फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हो। मॉल क्लब गए, आपने क्या क्या वहाँ पे ऑब्जर्व किया, क्या क्या चीज़ें देखी, क्या कुछ सीखने को मिला वहाँ से आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्लेन आते थे, लाइक स्पीडी प्लेन्स होते थे, 3D प्लेन्स होते थे, जेट्स होते थे। तो वहाँ से जाके मैंने अपना जो फर्स्ट प्लेन था ट्रेनर था, देन मैंने उससे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। जब भी हम किसी फील्ड में आते हैं, जब कोई चीज़ बनाने का हम फैसला करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो एकदम से वो चीज़ जो है एक्यूरेट नहीं बनती, 100% जो हमें रिजल्ट नहीं देती। कितने अरसे में आपकी ये चीज़ जो है मुकम्मल तौर पे बनी और इसमें क्या क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तकरीबन 6 ईयर्स का था तब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और मैंने 2 प्लेन ट्रेनर था, एक 40 साइज़ का वो किया था, उसके अलावा एक भी किया था। देन उसके बाद स्लोली स्टडी मैंने जाके अपनी फ्लाइंग को कंटिन्यू करना शुरू किया, डिफरेंट जगहों पे पार्टिसिपेट किया। देन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16 का 9 अब मैं प्रोफेशनल पायलट हूँ और मुझे स्पॉन्सर्स भी आए हैं। तो अब मैं प्रोफेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और कंट्रीज़ में जाके। अच्छा, हर चीज़ जो है वो फ्यूल का इस्तेमाल करती है, हम भी इवन के ज़िंदा रहते हैं पानी से रहते हैं, तो इसमें भी कोई फ्यूल शूल डालते हो या बस इस तरह की सीटियाँ मार रहे हो उसकी? नहीं, ऐसा है, इसमें इंजन लगा हुआ है। इंजन भी लगा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही। इतना महंगा लिया? इंजन 40 साइज़ का बेसिकली किट्स होती हैं, इंपोर्ट करवाया जाता है और यहाँ पे आके इसको असेंबल किया जाता है। तो इसमें 40 साइज़ का इंजन है, इसमें फ्यूल डलता है और इसके अंदर बैटरी भी लगती है जो इसकी सर्वोस, ESC और डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट करती है। जैसे अब जो इसके अंदर एलिवेटर है वो उसको अप डाउन होने में मदद करता है और इसका जो रडर है वो उसको राइट लेफ्ट होने में यॉ के लिए भी बेसिकली यूज़ होता है। तो इसके अंदर भी फ्यूल डलता है। इसमें जो पार्ट्स की बात की जाए, क्या क्या चीज़ में यूज़ हुए हैं और आपने कहाँ कहाँ से लिया है? लाहौर में तकरीबन देखा जाए पाकिस्तान लाहौर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, कुछ इस तरह के पार्ट्स हैं जो हमें बाहर के ममालिक से मंगवाने होते हैं। इसमें कुछ इस तरह की चीज़ इस्तेमाल हुई है? जी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट होती हैं, वैसे तो बाहर से ही आती हैं सारी किट्स ना। तो पाकिस्तान में एक ही शॉप है इस वक्त, लाहौर के अंदर जो है वो एक ही शॉप है, तो उनके पास होती हैं चीज़ें, लेकिन वो भी इम्पोर्ट ही करवाते हैं। तो इसके अंदर सर्वोज हैं, देन उसके बाद इसके अंदर बैटरी डलती है और इसके अंदर इंजन है, फ्यूल है और फ्यूल टैंक है, उसके अंदर डिफरेंट और ज़्यादा चीज़ें हैं। काफ़ी वो टेक्निकल हो जाएगा मतलब। ये बताते बताते शर्मा क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, वजह क्या अंदर की? नहीं कोई वजह कोई तो वजह है, कोई इंप्रेस हुआ है जहाज़ बनाने के बाद? नहीं। किसी ने कहा भाई जहाज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी लेना है? हाँ
किसने कहा? तरह होते हैं ना। वो दोस्त मांगते हैं? हाँ दोस्त। और किसी ने नहीं मांगा? नहीं, आप और किधर जाएंगे? नहीं, मैं वो कहीं जाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, बता दो। नहीं नहीं, कोई इस तरह का नहीं बताना चाह रहे? नहीं नहीं, कोई सीन पक्की बात है? है ही नहीं सीन। मुस्कुराहट से लग रहा है। वैसे चलो मुझे ये बताओ कि ये जहाज़ आपने बना लिया, उसके बाद आपका माशाल्लाह से इतना फ़ैन फॉलोइंग आपकी बढ़ी है और आपको स्पॉन्सर्ड भी आ रहा है। किस कंपनी ने अभी तक आपको स्पॉन्सर्ड कर लिया? मुझे बेसिकली टी मोटर और आरसी फैक्ट्री ने स्पॉन्सर किया। अच्छा, स्माइल ने इतनी आपने दे दी हैं, आपने मुझे बताया भी नहीं कि उसकी वजह क्या है। मुझे ये बताएं, जहाज़ भी आपने बना लिया था, इम्प्रेस आपने कहा किसी ने, कोई भी नहीं हुई, कोई तो फिर भी होगी जो कि आपसे इम्प्रेस हुई होगी। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 17 साल की हो मोहब्बत ना, आजकल के 16 15 साल के कर रहे हैं। टाइम नहीं मिलता ना, हॉबी ऐसी है। गाड़ियों का भी शौक है, जहाज़ों का भी है, इनसे बाहर निकलते ही नहीं है। गाड़ियों वगैरह से मोहब्बत है? ये बिल्कुल जहाज़ों से ज़्यादा है। सिंगल रहना? नहीं नहीं, इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा। कब तक देखना, क्या प्लान है? जब तक अपने शौक पूरे नहीं। धोखा तो नहीं मिल गया? नहीं नहीं नहीं, जब तक अपने शौक नहीं पूरे कर लेंगे तब तक सिंगल। तब तक धोखे खाते रहे? नहीं, धोखा खाना क्यों, जब किसी को करना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी। कहते हैं अक्सर लोग हंसते हैं जब वो धोखा खा लेते हैं ना, जब उनको धोखा मिल जाता है ज़िंदगी से, तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। आपके पीछे भी है? नहीं, आप नहीं हंस रहे। नहीं, मैं तो वैसे ही हंस रहा हूं, मेरे पीछे है कहानी। अच्छा, आपके पीछे जहाज़ लग रहा है। मुझे ये बताया कि आपने इतने स्पॉन्सर भी कर लिए और उसके अलावा अभी आपने जहाज़ मोटिव किया, आपके बड़े बड़े चैनल्स पे इंटरव्यूज़ हुए हैं, इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हुई है, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला लोगों की तरफ से? किस किस ने अप्रिशिएट किया? कितने सर्टिफिकेट मिले? अपनी जो सक्सेसफुल लाइफ है उसके बारे में बताएं। अप्रिशिएट मुझे काफ़ी लोगों ने किया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली मेरे साथ थी, उन्होंने सपोर्ट मुझे काफ़ी की, क्योंकि ये एक्सपेंसिव शौक है, हर कोई बंदा नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में बहुत सपोर्ट किया कि करो इसको, आगे कंटिन्यू करते रहो। स्टार्टिंग में ये था, पाकिस्तान में इवेंट्स वगैरह नहीं होते थे, बट फिर स्लो एंड स्टडीली यूनिवर्सिटी वगैरह ने शुरू कर दिया। तो उसमें मैं 2 टाइम UMT में जब सिविलाइजेशन डे हुआ था, वहाँ पे भी मुझे स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। और इसके अलावा डिफरेंट कंपटीशन है जहाँ पे मैं विन कर चुका हूँ। अच्छा, आपने ये प्लेन तैयार किया है, ज़ाहिर सी बात है इस पर एक अमाउंट भी लगी है। कितने पैसे आपके इस पे लगे और किसने आपकी हेल्प की इस चीज़ में? इसमें देखें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। इसमें जेट्स भी होते हैं, 3D प्लेन्स भी होते हैं और पैटर्न प्लेन होते हैं। बेसिकली ये जो है ये काफ़ी ओल्ड मॉडल है, ये सेंसेशन है, ये 90s का प्लेन है। लेकिन अगर अब हम इसकी प्राइस की बात की जाए, क्योंकि डॉलर साथ साथ ऊपर जाई जा रहा है, चीज़ों की जो इनकम है, इनवाइस है, वो बढ़ी जा रही है। तो ये स्टार्टिंग तो इस प्लेन की 30,000 से हुई थी। 30,000? हाँ, उस वक्त ये काफ़ी सस्ता होता था, लेकिन अब ये 1 लाख के अंदर फॉल करता है। यानी कि अगर आपका ये अब सेल हो तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का सेल होगा। हाँ, ऐसा ही, इतने का ही। घर वालों ने कहा नहीं कि आप फजूल शौक लेके बैठा हुआ है, 30,000 रुपये हमारा फ्री का लगवाई जा रहा है? नहीं, मैंने 15-20 रखे हुए लगे। रवि से वही मैं देख रहा हूँ, इनके पूरा जो रूम है वो वहाँ पे जहाज़ ही जहाज़ है, हर डिफरेंट कैटेगरीज़ के, डिफरेंट डिज़ाइंस के, इवन के डिफरेंट साइजेस भी हैं। ये सारे कितने कितने के, यानी आप लाखों में बैठे हुए हो। बेसिकली फादर को भी साथ शौक है ना, तो उनके जो ज़्यादा रुझान है वो जेट्स की तरफ है, मेरा 3D प्लेन्स की तरफ है, तो ये मिक्स होके ही चल रहा है। आप ये सोशल मीडिया पे पिक्चर्स इसके लगाते हो, वीडियोस भी लगाते हो, लोग देखते भी हैं, तो अभी तक किस किस ने आपको अप्रोच किया कि ये हमें दे दो या ये हम लेना चाहते हैं? कुछ इस तरह के सीन हुए? बेसिकली अभी तो पाकिस्तान में इन प्लेन की किसी को नॉलेज नहीं है, लोग अभी तक इसके टॉय ग्रेड ही समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, इसके डिफरेंट जो है कंपटीशंस वगैरह होते हैं, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, इसमें काफ़ी स्कोप है। ये बेसिकली फ्यूचर्स की फील्ड है, ड्रोन्स वगैरह जितने भी हैं ना, तो ये लोगों को अभी नहीं पता, वो यही समझते हैं टॉय है। तो अभी तक मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। वैसे ही कुछ लोग वगैरह आते हैं, पूछते हैं, तो हमको बता देते हैं, लेकिन वो जब इसका इतना ज़्यादा रेट सुनते हैं तो वो फ़ौरन चले जाते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप मार्केट में इसको लेके गए, आपने दिखाया कि मैंने ये प्लेन तैयार किया, आपने इसमें तो उड़ा के भी दिखाया होगा थोड़ा बहुत, तो लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं उड़ सकता, या लोगों ने कहा फेक है, बच्चा है, खिलौना बना दिया, ऐसा कुछ सुनने को मिला? नहीं, ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला था, क्योंकि ये काफ़ी प्रोफेशनल फील्ड है। इसमें मोस्टली या तो रिटायर्ड पायलट या इंजीनियर्स ही होते हैं, तो उनको इस चीज़ की हाव नो है। उनकी एक एज होती है, पर आपने 7 साल की उम्र से स्टार्ट किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी एज ज़्यादा होती है, लेकिन मैं सबसे अल्हम्दुलिल्लाह यंगेस्ट हूँ। मैंने 7 ईयर्स की एज से स्टार्ट किया था। तो उस वक्त ये होता था कि उस वक्त ट्रेनर प्लेन से मैंने शुरू किया था, उस वक्त 3D इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन अब जितना भी जो दौर है, जो फ्यूचर है, वो एक तो ड्रोन्स का है और एक तो 3D प्लेन्स का है। इनकी ही जितनी होगी कंपटीशंस वगैरह होंगे आगे, ये अब जो प्लेन होते हैं, पैटर्न प्लेन और ट्रेनर, ये ख़त्म हो चुके हैं। ये ख़त्म हो चुके हैं। स्टडीज़ को लेके और इस चीज़ को लेके, अपने शौक़ को लेके और इस चीज़ को लेके किस तरह चलते हो, किस तरह मैनेज करते हो, घर वाले किस तरह से सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ज़्यादा टाइम जो होता है वो हम पहले तो स्टडी के ऊपर स्पेंड करता हूँ, देन उसके बाद मैं अपने प्लेन्स के ऊपर और जो दूसरा गाड़ियों का शौक है उसकी तरफ आता हूँ। अहमद, आपने बताया स्टडीज़ को और इस चीज़ को, शौक़ को अपने आप मैनेज कर रहे हो, इसके अलावा आपका फर्दर क्या शौक़ है, किस फील्ड में जाना चाहते हो, इसी को लेके आगे चलोगे या सिर्फ ये यहीं तक था? नहीं, मेरा फर्दर तो यही है, मैंने इंशाल्लाह फ्यूचर में ये सोचा हुआ है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा और पाकिस्तान का यंगेस्ट आरसी पायलट हूँ, लेकिन मैं वर्ल्ड का बनना चाहता हूँ। बेसिकली इंडिया का एक लड़का 18 साल का, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस वक्त वो वर्ल्ड का ना इस वक्त यंगेस्ट पायलट है। तो मैं आरसीओ में चाहता हूँ कि मुझे भी अगर गवर्नमेंट वगैरह सपोर्ट करे तो मैं पाकिस्तान का नाम और ममालिक में भी रोशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया इस फील्ड में लोगों को इसकी हाव-नाव नहीं है। अगर हम इसकी हाव-नाव दें, गवर्नमेंट हमें पूरे प्लेटफॉर्म दें इस चीज़ के, तो हम इस चीज़ को काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी एक हॉबी है।
लास्ट में मुझे ये बताओ, इतनी फ़ैन फॉलोइंग आपकी होगी, आपको स्पॉन्सर्ड भी आते होंगे, तो अभी तक किस किस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर्ड किया और किस किस कंपनी ने आपसे कॉन्टैक्ट किया? बेसिकली मुझे तो जितने भी ये बाहर से लोगों ने अप्रोच किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी कोई कंपनीज वगैरह हैं नहीं इस तरह की, तो मुझे टी मोटर और आरसी फैक्ट्री ने स्पॉन्सर किया। अहमद, जाते जाते मैं आपसे एक क्लास में ये क्वेश्चन पूछूंगा, शादी कब कर रहे हो? ये स्माइल के पीछे कोई है या नहीं? आपने शादी करवानी क्यों है मेरी? बस होनी चाहिए ना, इतनी दर्द भरी कहानी है आपकी। नहीं, अभी तो 18 कभी नहीं हुआ ना। 18 के भी नहीं हुए। मुझे बताओ फिर लास्ट में क्या मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए जो घर में फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं करते, अपने सिर्फ स्टडीज़ पे लगे या एक चीज़ की तरफ लगे हैं, बजाय अपने साथ क्या कहोगे? देखिए, बेसिकली अगर जिसका स्टडी की तरफ पैशन है वो अगर उसमें कुछ करना चाहता है तो उसमें करे। ज़रूरी नहीं है आप इस फील्ड की तरफ हैं, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसको अच्छी तरीके से आगे लेके चलें, उसमें पंक्चुअल हो। ये नहीं कि कर रहे हैं बस ठीक है चल रहा है, इस तरह वाला ना करें। अगर आप किसी भी फील्ड में पंक्चुअल होंगे, आप उसको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर देगी। बहुत शुक्रिया अहमद जी। तो नाज़रीन, हमने अहमद से जिसने 7 साल की उम्र से अपने शौक़ को पूरा किया और अब फर्दर भी इसका यही प्लान है कि इसी शौक़ को लेकर चलेगा और अगर गवर्नमेंट इसकी हेल्प तो ये पाकिस्तान का नाम जो है वो डिफरेंट ममालिक में जाकर रोशन करेगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसलान आरिफ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।